जय हिंद फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। जो विघटन हुई उसकी परिणतियाँ क्या क्या थी। द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड of the Soviet Union and the socialist system in Eastern Europe had profound consequences for the world politics। तो सोवियत संघ की जो दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से बहुत गंभीर रहे। Let us note here three broad kinds of enduring changes that resulted from it. Each of these had a number of effects that we cannot list here। तो मोटे तौर पर तीन प्रकार की दूरगामी परिवर्तन हुए और हर परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव हुए। उन सभी प्रभाव को यहाँ सूचीबद्ध करना उचित नहीं होगा, बट हम देखते हैं कुछ प्रभावों को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेंट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस। तो सर्वप्रथम दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति में हुआ है ना। सो एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन फर्स्ट ये एंड फॉरमोस्ट। द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ओवर वेदर द सोशलिस्ट सिस्टम वुड बीट द कैपिटलिस्ट सिस्टम वॉज नॉट एन इशू एनी मोर। तो समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह विचारधारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। सिंस दिस डिस्प्यूट हैड engaged the military of the two blocks, had triggered a massive arms race and accumulation of nuclear weapons, and had led to the existence of military blocs, the end of the confrontation demanded an end to this arms race and a possible new peace। शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था, हथियारों की तेज होड़ शुरू की थी, परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया था तथा विश्व को सैन्य गुटों में बांटा था, है ना। तो शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसिक्वेंस है। Now the second is power relation in the world politics changed, and therefore the relative influence of ideas and institutions also changed। दूसरा यह है कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए और इस कारण विचारों और संस्थाओं के अपेक्षिक प्रभाव में भी बदलाव आया। The end of Cold War left open only two possibilities. Either the remaining superpower would dominate and create a unipolar system, or different countries or group of countries could become important players in the international system, thereby bringing in a multipolar system where no one power could dominate। शीत युद्ध के अंत के समय में दो संभावनाएं थी, या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा और एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, या फिर कई देश अन्य देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे और इस तरह बहुध्रुवीय विश्व बनेगा जहां किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। सो बाईपोलर से अब हट गया तो देयर वाज टू थिंग्स कि एक या तो यूएस लेड ब्लॉक सिर्फ अब चलेगा तो यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाएगा, या फिर बहुत सारे कंट्रीज के ग्रुप्स बन जाएंगे और मल्टीपोलर ग्रुप्स बन जाएगा। सो एज इट टर्न आउट द यूएस बिकम द सोल सुपर पावर। और हुआ ये कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा, यूएस अब सिर्फ सोल सुपर पावर बन गया। Backed by the power and prestige of the US, the capitalist economy was now the dominant economic system internationally। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सह पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। Institutions like the World Bank and International Monetary Fund became powerful advisors to all these countries since they gave them loans for their transitions to capitalism। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों को ताकतवर सलाहकार बन गई, क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया। सो पॉलिटिकली the notion of liberal democracy emerged as the best way to organize political life।
तो राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा। Now, coming to the third, the end of the Soviet bloc meant the emergence of many new countries. जो तीसरी बात थी कि जो सोवियत ब्लॉक का जो खात्मा हुआ, इसके अंत होने से नए देशों का उदय हुआ। ऑल दिस कंट्रीज हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस एंड चॉइसेस, और ये सभी स्वतंत्र देशों की अपनी स्वतंत्र पहचान थी और पसंद थी। Some of them, especially the Baltic and East European states, wanted to join the European Union and became part of the North Atlantic Treaty Organization, NATO. तो इनमें से कुछ देश, खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तर अटलांटिक नेटो जो है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का हिस्सा बनना चाहते थे। The Central Asian countries wanted to take advantage of their geopolitical location and continue their close ties with Russia and also to establish ties with the West, the US, China and others. और मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फ़ायदा उठाने चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा और पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन और अन्य देशों के साथ संबंध बनाए। Thus, the international system saw many new players emerge, each with its own identity, interests, and economic and political difficulties. It is to these issues that we now turn. So, इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नए खिलाड़ी सामने आए। हर एक के हित, पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याएं अलग अलग थी। आगे इन्हीं मुद्दों पर अब चर्चा की जाएगी। सो ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है।